सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। तो फाइनली हुआ यह है कि अनबीटन टीम अब तक की, जो कि थी पेशावर ज़ल्मी, इस पीएसएल में अब जाके अपना पहला मैच हारी है। तो लाहौर कलंदर्स के हाथों पेशावर ज़ल्मी ये अपना पहला मैच हारी है। एंड द सिचुएशन इज के 199 वाज ऑन द बोर्ड। तो एक अहम सिचुएशन इस वक्त ऐसी बनी है जब कोई भी हम में से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पीएसएल में आज का मैच में किसी भी तरह से लाहौर कलंदर्स जो है वो पेशावर ज़ल्मी को हरा भी सकती है, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने में लाहौर कलंदर्स को बहुत मुश्किल हुई है। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए सारे ही डेज बहुत अच्छे रहे थे, बट देन दे मैनेज टू विन टुडेज मैच। और इसी के साथ वो लोग पेशावर जो है वो क्वालिफाई की हुई है। या आपको फिर बताते हैं, एक बार फिर बताते हैं कि पेशावर ने क्वालिफाई किया हुआ है। तो लाहौर कलंदर्स के लिए ये कितना दिखाएं भाई, पेशावर ने क्वालिफाई किया हुआ है, पेशावर ज़ल्मी ने, और उसके साथ नीचे मुल्तान सुल्तान ने भी क्वालिफाई किया हुआ है। अब मसला ये पड़ा है कि लाहौर कलंदर्स ने जो मैच जीत लिया है, तो अब सिचुएशन क्या, क्योंकि अभी भी द पिक्चर इज नॉट क्लियर। बट आई थिंक वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर बाय अभी आज कल के मैच के बाद हमें थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा कि क्या हो सकता है, बिकॉज क्या इस्लामाबाद का भी कुछ होने वाला है अभी आफ्टर लाहौर कलंदर विनिंग टुडेज मैच। Well, we know that both the teams, like as far as Multan is concerned and as far as Peshawar is concerned, वो तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं। अब जरा क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चल जाते हैं। Before we ask further question about two matches that were played today, question of the day on your screen is PSL 2026 में अब तक हैट्रिक किस बॉलर ने की है? आपका ऑप्शन ए है हसन अली, बी है अली रजा, सी है शाहीन शाह आफरीदी, डी है मोहम्मद आमिर। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो जनाब ये तो हो गई है सूरत हाल कि किस तरह से आज के दो मैचेस थे, और दोनों मैचेस में पहले मेरे ख्याल में बाद वाले मैच की बात करते हैं। पहले वाला मैच भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, दैट वाज क्वेटा वर्सेस कराची। कराची आज का मैच जीत गया। जब कराची ये मैच जीता तो हम सबको ऐसा लगा कि प्रोबेबली लाहौर के लिए पेशावर को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो वी गोना गो स्ट्रेट टुवर्ड्स, ठीक है, ये पहले मैच की समरी आ गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आज क्वेटा ने पहले बैट करते हुए 195 रन बनाए और कराची ने इसको चेस कर लिया। रोसो आज बहुत अच्छा खेले, 80 रन। खाती साउद ने जो है वो 57 रन की इनिंग्स खेली, चंदीमल ने 30 रन की इनिंग्स खेली। एंड ऑन द अदर हैंड साइड प्रॉब्ली क्वेटा के लिए ये हुआ कि आज अबरार और उनके लिए उस्मान तारिक उतना अच्छा नहीं कर पाए बॉलिंग में, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली ये उनका लॉस हुआ। वेयर कराची किंग्स जो है मैनेज टू विन, लेकिन वार्नर की और खास तौर पे हेनरिक्स की जो आज पार्टनरशिप बनी है उसको नहीं भूलना चाहिए। रिस्पेक्टिवली उन्होंने 80 और 87 रन बनाए और इस तरह से कराची आज का मैच जीतने में कामयाब हुआ। बट चूंकि इनकी इस जीत से मुझे इस वक्त जो ऊपर पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल बन रही है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस इट फर्स्ट, वी गोइंग टू गो स्ट्रेट कि आज का जो दूसरा मैच था दैट वाज पेशावर वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो उसकी तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले तो तनवीर भाई विल गो फर्स्ट कि पेशावर के मैच में आज लाहौर डू यू थिंक कि कुछ चेंजेस किए जा सकते थे? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं था पेशावर के लिए मैच जीतना, लेकिन जिस नीयत से उन्होंने पूरी टीम को खिलाया था, किसी को उन्होंने रेस्ट नहीं कराया था, मुझे ऐसा लगा कि वो अपने मोमेंटम को रखना चाहते हैं, जीतने वाले मोमेंटम को, और ना वो रेस्ट कराते। यू थिंक कि आमतौर पर हम देखते हैं इफ्तिखार को वो ज़रा जल्दी ऊपर ले आते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल जाएँ। यू नो, नईम को हमेशा इफ्तिखार ही आउट कर 2 से 3 दफ़ा तो आउट कर चुके हैं। सो यू थिंक या तो वो प्रॉपर रेस्ट करवाते कि नियत ही ना होती मैच जीतने की, या फिर अगर खिलाना था तो प्रॉपर कैप्टनसी के साथ जो उनकी रही है रूटीन उसी के साथ वो करते हैं? देखिए, ये जिस तरीके से आज पेशावर ज़ल्मी खेली है ना, या जो टीम खिलाई गई है, जब ये टीम खिलाई गई आप यकीन करें मेरा माइंड जो है ना वो बाबर आजम की पाकिस्तान टीम की कप्तानी के ऊपर चला गया। ओके, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी जब ये कप्तानी करता था लोग कहते थे बेंच के प्लेयर्स नहीं खिलाता, डगआउट वालों को चांस नहीं देता, नए बच्चों को चांस नहीं देता। ये उस टाइप की सोच मुझे एक नज़र आई कि शायद बाबर आजम, क्योंकि जाहिर पता है आपका माइंड बदल तो नहीं जाता ना, चाहे पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हो चाहे आप क्लब क्रिकेट की कप्तानी कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है वो और जो गिब्सन है इनकी सोच शायद यही थी कि ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अली रज़ा को आपको रेस्ट करवाना चाहिए था। बेशक आप आज का मैच भी हार गए हैं ना,
क्योंकि वो आपके पास ऐसा फास्ट बॉलर है जो आपको किसी भी आगे के बड़े मैच में एकदम से आपको आउट करके मैच जितवा के दे सकता है। Right. उसकी पेस है 150 पे जाता है, तो अगर वो रेस्ट कर जाता, उसकी जगह शाहनवाज दानी खेल जाता तो क्या हो जाता। हार्डी की जगह जो है वो खुर्रम शहजाद जो है वो आज खेले। 199 रन बहुत अच्छे थे, लेकिन हम सबको पता है, हम चारों को पता है कि लाहौर अगर जीतेगा तो सिर्फ एक ही बंदे की वजह से जीतेगा, वो था फखर जमान। ठीक है, सबको पता था कि ये एंड तक जाएगा तो लाहौर जीतेगा, अदरवाइज लाहौर नहीं जीत सकता। क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है और इस बॉलिंग के सामने फखर जमान ही अटैक कर सकता है। ठीक है ना, तो आज जो पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच हारी है, हो सकता है शायद गफ्फार भी माने मेरी इस बात को कि अच्छा है आगे खेलने से पहले एक मैच हार गए, वरना नजर लग जाती बहुत ही बुरे तरीके से कि यार ये तो सारे मैचेस जीत के जो आ गए, और खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जी बिल्कुल हार गए। उससे ये होगा कि यार अब दोबारा से अपने आप को खड़ा करेंगे कि यार हम अब एक मैच हारे। और हर क्रिकेटर या दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्समैन, उसके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है कि यार मैं जीत रहा हूं। एक मैच तो हारेगा, उसको खुद भी पता होता है एक मैच तो मैं हारूं आगे चल के। अच्छा, जब वो हारता है और उसको ये भी पता होता है यार किसी क्रूशल मैच में मैं ना हार जाऊं, क्योंकि वो एक होता है ना, दुनिया में एक सिलसिला तो है ना यार, नजर लग जाएगी, किसी की हाय लग जाएगी, यार देखो फिट है। ये कोई भी दुनिया का स्पोर्ट्स में, चाहे वो अकेला खेलता है चाहे वो टीम मेंबर के साथ खेलता है, कोई भी उसके माइंड में होता है। और जब वो हारता है ना इतने मैचेस जीतने के बाद, तो वो उसके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि नहीं अब मैंने खड़ा होना है, क्योंकि मैं सारे मैच जीत रहा हूँ, ये हारा हूँ और मैं जिस तरीके से जीतते हुए आया हूँ हार गया हूँ, बस अब मैंने पकड़ना है, मैंने अपने उठाना है मैंने अपने आप को, जिस तरह पिछले मैच जीतता रहा। तो हो सकता है शायद पेशावर की टीम के लिए ये अच्छा हो गया, ये मैच हार के पता चले अगले मैच में प्लेऑफ में बड़े चौड़े होके जाते तो फारिग हो जाते। कुछ भी हो सकता है। ये तनवीर भाई जो बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस भी एक चीज होती है। आप जीतते रहते हैं, देयर इज अ थिंग दैट यू नो देयर हैज, और इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी पेशावर ज़ल्मी में। आज हारे जरूर हैं और पेशावर ज़ल्मी के फैंस जो हैं वो थोड़े से डिसहार्टन जरूर होंगे, लेकिन टूर्नामेंट में इससे बेहतर मौका नहीं होगा किसी टीम के लिए मैच हारने का। एक तो बेसरर भी चल रहे हैं और ऊपर से राइट टाइम पे, मतलब कि क्वालिफायर्स में नहीं हारे आप, या क्वालिफाई आपने करना है तो नहीं हारे। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर पेशावर। बॉस, लाहौर की सिचुएशन क्या कर गए क्वालिफाई? चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको। एक तो आज लाहौर का मैच जीतते कराची किंग्स नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ द लीग, दे आर आउट। ठीक है, बाकी जो क्या हो रहा होगा अब लाहौर के लिए आप समझ लें कि तकरीबन रास्ता साफ है, लेकिन हैदराबाद को कल जो मैच खेलना है रावलपिंडी से, उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ। 85 रन से जीतना है या 10 ओवर में टारगेट को पूरा करना होगा, वट एवर द टारगेट। ये बहुत दोबारा बताएं। 85 रन से हैदराबाद को किसके अगेंस्ट? रावलपिंडी से कल रावलपिंडी के अगेंस्ट लाहौर से आगे निकलने के लिए उनको 85 रन से या तो मैच जीतना है, ठीक है, या फिर उनको जो भी टारगेट मिले वो 10 ओवर में करना है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली टफ। आज की जो सिचुएशन है मैं आपको सामने क्लियर कर देता हूँ। पेशावर क्वालिफायर में डन हो गया है। मुल्तान और इस्लामाबाद का कल मैच है, जो वो मैच जीतेगा 28 तारीख को पेशावर से वो क्वालिफायर खेलेगा। तो यस, अभी 1 और 2 और मतलब 1 तो डन है, 2 होना क्लियर बाकी है। तो मुल्तान इस्लामाबाद इज एब्सोल्यूट क्रूशियल। वो बोर्ड टीम हम सबको पता ही है कि क्वालिफायर से आप सीधा फाइनल में जाते हो, और अगर आप एलिमिनेटर में आओगे तो फिर एलिमिनेटर 1 के बाद एलिमिनेटर 2 भी जीतना है। बट कराची किंग्स मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर देम आज बहुत अच्छा जीते, बड़ा अच्छा रन चेस किया, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते मेरे ख्याल में एक मैच अगर आप कहीं और जीत गए होते या रन रेट को थोड़ा सा आपने अच्छा रखा होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। और लेकिन अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन बड़ी क्लियर है, 3 टीमें पहुंच चुकी है। लाहौर और हैदराबाद का सिर्फ मुकाबला रह गया है। हैदराबाद नीड टू बीट रावलपिंडी आइडर बाय 85 रन और हैव टू चेज द टारगेट इनसाइड। अच्छा, 9.5 और 10 ओवर। यही वो मैच है जिसके हवाले से आप कह रहे थे यार एक ऐसा मैच कि जो खैर अब तो हैदराबाद बॉटम की टीम नहीं रही है, लेकिन डिस्कशन उस वक्त चल रही थी जब दोनों टीमें कुछ नहीं जीत रही थी। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि एक ऐसा मैच आएगा जिसमें लोग कभी तो जीतेंगे। तो हैदराबाद तो ऑलरेडी नहीं, वो वी हैव हैड दैट लास्ट मैच, वी हैव हैड अनदर लास्ट मैच जिसमें पेशावर सॉरी इसका हैदराबाद का और पिंडीज का एक मैच अभी हुआ है जिसमें हमने ये देख लिया है कि ऑलरेडी यू नो वी हैव सीन इट। ये 2 पेपर उठाए, इसमें 2 डिफरेंट चीजें आज मुझे नजर आई हैं। क्या है? बल्कि कोयटा की तरफ से तो नजर आ रही है। एक डिफरेंट चीज कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से ये नजर आई कि सऊद शकील 4थे नंबर पे आए जी आज के। ये मैंने जान के पर्चा उठाया कि मैं बताऊं लोगों को। भाईजान आप 4थे नंबर पे आए और आपने 34 बॉल्स पे 57 रन किए, लेकिन टीम नहीं जीती 167 के स्ट्राइक रेट से। तो आपने पूरा टूर्नामेंट क्यों ख्वाजा नाफे का जाया करते रहे, शामिल को भी नीचे भेज दिया, आप खुद ओपन आते रहे।
तो इसका मतलब ये है कि आप चौथे नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं ना। उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से एक और चीज देख लें, अबरार अहमद 4 में 42, उस्मान तारिक 4 में 40। Actually, we have टूर्नामेंट to जब talk शुरू about हुआ था मैंने बोला था ये कुछ नहीं करेंगे जब अगर विकेट सीधी हुई। और ये मैं बता दूं, हमेशा हमेशा ये ऐसी विकेट पे ब्रेक होंगे जहां पे विकेट को सपोर्ट मिलेगी। एक और चीज बताऊं, जो ये मिस्ट्री स्पिनर होते हैं ना, जब तक वो सीधा नहीं भागेंगे, सीधा स्ट्रेट विकेट की सीध में स्टंप्स, विकेट जैसे कि अजंता पिच मेंडिस नहीं, ने, मेंडिस भी थोड़ा जनता मेंडिस हो गया या ये हो गया वो इंडिया का क्या स्पिनर है, चक्रवर्ती। ये जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं ना, ये ऐसे बॉल करते हैं। अब आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार देखो क्या बात बताएं, ये जो यूं बॉल करते हैं ना, यूं कैरम बॉल, कैरम जिस तरह कैरम करते हैं ना, उसी तरह कैरम की तरह सीधा जाना भी है आपने। समझ आ गई? ये दिखाए, चले ये आप यूं करते हैं ना, यूं सीधा सीधा, तो जब आप यूं करते हैं ना तो फिर आपको सीधा ही भागना है। ओके, जब आप यूं करते हैं, अब आप सुनिएगा, देखो कितने मजे की बातें बता रहा हूं इनको मैं। जब आप लेग स्पिन करते हैं तो आपका हाथ भी बाहर से आता है जी, ठीक है, और आप खुद भी थोड़ा बॉडी बाहर से आते हैं, अलाइनमेंट भी वैसे होती है। ठीक है। जब आप ऑफ स्पिन करते हैं, ठीक है, आप वाइड ऑफ द क्रीज भी जाते of the crease हैं, जाके क्लोज भी जाते हैं, हर तरीके से जाते हैं, क्योंकि आप फ्लाइट यूज कर रहे हैं, यूं ये आप फ्लाइट यूज करते हैं और वैरी फिर के पता साथ चल जाता है चलता कि क्या ठीक होने जा रहा है। ये जो करते हैं ना, अब ये ना फ्लाइट कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, ये आप सिर्फ ये करेंगे और आपने सीधा जाना है। और ये मिस्ट्री स्पिनर जो फिंगर के साथ करते हो, इसमें अगर आप टेढ़े जाएंगे आपकी ना लाइन बनेगी ना वो सेंटर में। ऐसे जो बॉल करता है उसका बॉल विद इन स्टंप गिरना चाहिए, हर बॉल विद इन स्टंप गिरना चाहिए। अगर विद इन स्टंप गिरेगा और उसका बॉल ब्रेक नहीं भी होगा तो वो कामयाब रहेगा। उस्मान तारिक देखो कहां से आता है, अबरार देखो कहां से आता है, दोनों ये wide of गलत the- आते wide of the हैं, ये गलत आते हैं। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कौन से कोच हैं इनको, क्या इनको समझ है, ये बिल्कुल गलत आते हैं। ये जिस दिन सीधे आने लग जाएंगे, ये इनका बॉल नहीं भी ब्रेक होगा, ये प्रॉब्लम करेंगे। आप आज मेरी बात लिख लें, चक्रवर्ती, उस्मान तारिक और ये अबरार, आज से इनके मैचेस गिनो, इंटरनेशनल मैचेस कोई भी देख लेना, सबसे ज्यादा रन उस्मान तारिक देगा, अबरार देगा, सबसे कम चक्रवर्ती रन जो देगा। बात आपने तकरीर भाई की है, उसको अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स देख भी लें, पिछले आज आप 40 रन, ठीक है, अच्छा इससे पहले मैच में 31 रन दिए, उससे पिछले मैच में 50 रन, ठीक है, और 18 जस्ट वन ऑफ एंड देन 25। सो और अबरार के भी आपको देख के बताते हैं, एक हवा मचा हुआ था उस्मान तारिक का, ही टेक्स द पॉस एंड ही बोल्स। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा था। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन होगी ठीक तो चलेंगे। यार और द कंडीशन जो श्रीलंका में थी, हमारे सारे वो मैचेस श्रीलंका में होने वाले थे, जो वो शायद उनको सपोर्ट करता था, बट नॉट दैट बैक इन पाकिस्तान he has been doing- विद हिज स्टाइल। अच्छा, एक कैरेबियन चीज पे तो प्रीमियर मैं- लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग में कैसी विकेटें होती हैं बॉस, वहां भी स्लो होती देखिए हैं। देखिए मैं बताता हूँ वजह क्या है। वजह ये है कि देखिए मैंने शुरू में बात की थी, लोग पता है उस्मान तारिक के बारे में क्या बोलने लगे थे, ये पता नहीं कितना बड़ा फ्यूचर स्टार बन जाएगा, ये बन जाएगा। भाई ठीक है आपकी सोच है, लेकिन उसको पूरा एनालाइज तो करो कि वो किस तरह सुपरस्टार बनेगा। हमें उस्मान को ठीक भी है? करना भाई, पड़ेगा एनालाइज, वो he has to लीग्स move खेला forward जाके पहली दफा जिस जगह खेला जाके, ठीक है, वहां पे किसी को समझ नहीं थी और एशियन कंडीशन में खेला, वेस्ट इंडीज में सीपीएल खेला, इधर उधर जाके, ठीक है। अब आप मेरी बात लिख लें, ये 100 लीग खेल रहा है जाके ना इंग्लैंड, आप देखना इसकी मार कितनी लगनी है और इसने रन्स कितने देने हैं वहां पे। हाँ सही है। गफ्फार भाई, यू हैड टू ऐड समथिंग। मैं एक चीज़ मेरा मानूंगा, क्योंकि जब हम ये शो जब शुरू कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने दो बहुत ज़्यादा हाई रेट किया था। मेरा ये ख्याल था कि दोनों बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्पिनर हैं, हमें देखे ना टेक्निकल नहीं बिल्कुल आपने ठीक पकड़ी। और मेरा ये ख्याल था कि सुफियान मुकीम जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, देखो उसकी 18 विकेटें हैं, इम्पैक्ट डाले। आज थोड़े से मुझे नहीं पता आज उनकी विकेट थी कि नहीं, लेकिन उनको लाए बहुत लेट, अबरार he got the wicket very late। और उस्मान दोनों ने फैसल 10 मैच खेले, 9 सिर्फ विकेटें हैं जी, 25 की एवरेज है। और पिछले के अगर देख ले, आज 42, 8 रन पर ओवर, आज 42, इससे पहले वाले में 43, उससे पहले वाले में 44। तो देयर इज समथिंग कोयटा रॉन्ग। ग्लेडिएटर्स जो बाहर हुए ना आज, मैं उसके ऊपर 2 चीजें जरूर बोलूंगा। एक तो जो उन्होंने मिडल ऑर्डर के लड़के पिक किए थे, चाहे वो जैकब्स थे और एक वो दूसरे हार्मर नाम है उनका जी, डेविड और जैकब। दूसरा वो तो चले, मुझे लगता है कि इससे अच्छी पिक्स हो सकती थी, इस पे आर्गुमेंट हो सकता है, शायद उनके पास इसका जवाब हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में
उनके दोनों स्पिनर्स ने अपनी टीम को लेट डाउन किया है। आपको अपनी टीम के लिए डिलीवर करना ही होता है। तनवीर भाई की बातें सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप पिक हो जाते हैं ना और जब आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आपको रास्ते ढूंढने चाहिए। यही तो फिर कोच का काम होता है ना, जब कोच ये देख रहा है कि विकेट, और कहते हैं ना अपने आप को इवॉल्व कैसे करना है। अब ये पाकिस्तान, तनवीर की बात से मैं एग्री करता हूं, अगर पीएसएल में आपको ये मार पड़ी सादिया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे? आप भाई, अपने आप को मुझे- ना तनवीर मैं भाई आपको खुद सिर्फ भी एक- बहुत अच्छा असेस कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है उस्मान को पता होगा कि उसकी अपनी वीकनेस क्या है जिस पर उसे काम करने यार की देखिए जरूरत है मेरी भाई बात ना। सुने, मेरी बात सुने। उसका एक्शन डिफरेंट है बहुत। सबने बोला आएगा पत्नी क्या हो जाएगा सब कुछ, भाई कुछ भी नहीं होगा। वो Fear of पॉज unknown कर ले, create हो कुछ गया भी कर, basically। नहीं होगा। पॉज करने से कुछ नहीं होता। मैं इधर 10 सेकंड का पॉज कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बॉल करता हूँ। बॉल गेम तो वही है जो फेंक मेन तो विकेट बॉल ने करना ना, विकेट Yeah. पे लगने के बाद। Yeah. जब वो आपका नहीं है तो मैंने पॉज कार लेके जाना मैं अपने, Yeah. ठीक है, उसका फायदा कोई नहीं। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक हमेशा distraction थी bowler इंटरनेशनल क्रिकेट चाहे 1950 से हो रही है और 2026 में आपके ये कैमरा इधर करना जरा भाई, है ना? आपके ये और आपके ये हमेशा परफॉर्म करते हैं लंबे टाइम के लिए, But not this. ठीक है। ये उस टाइम करेंगे जब विकेट से कुछ इनको मिलेगा। जी। ये समझने की कोशिश करें विकेट से, क्योंकि इस फिंगर में कितनी जान होगी। आपको Yeah. पता है जनता मेंडिस की क्रिकेट क्यों खत्म हुई? उसकी फिंगर रह गई, फिंगर खत्म हो गई। ठीक है। इस फिंगर में कितनी जान होगी जहां पे विकेट पे बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, कितना ब्रेक करेगा? जब विकेट में बॉल ब्रेक नहीं होता, सपोर्ट नहीं होती, तो ये जब रिस्क यूज करते हैं ना, तो भी इस रिस्क से आपका बॉल फिर ब्रेक होना शुरू होता है जहां पे ज्यादा ब्रेक नहीं मिलता, Yeah. ठीक है ना। या ऑफ स्पिन करते हैं या लेफ्ट हैंड स्पिन करते हैं, समझ आएगी। तो ये इन्होंने समझा, या सब पीएसएल वालों ने समझा, फ्रेंचाइजीज या पूरे पाकिस्तान ने समझ लिया, ओहो कोयटा ग्लेडिएटर तो जीत गया फाइनल, क्योंकि ये जो 2 मिल गए हैं भाई। ये अब इससे पहले 2-3 मैचेस में इन्होंने परफॉर्म किया, इनकी टीम जीत गई। जिस मैच में ये 3-3, 4-4 आउट गए, टीम जीत गई ना। और आप सारे वो मैच निकाले इन्होंने 4 ओवर में 3-3, 4-4 आउट किए हुए, इसीलिए जीता। और जिस मैच में कुछ नहीं किया, इनकी सबसे ज्यादा मार पड़ी। हमेशा चाहे T20 खेलें, चाहे जैम्पा हो, चाहे हसन रंगा हो, कोई भी हो, ये चलते हैं T20 क्रिकेट के अंदर भी। गफ्फार भाई, आज एक सॉर्ट ऑफ वियर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। बाबर आजम थोड़ा सा गुस्से में भी आ गए थे, एम्पायर के साथ काफी लंबी डिस्कशन भी होती रही। क्या वजह हुई? गेंद बाहर गया था, आई थिंक इट वाज 3rd ओवर चल रहा था, गेंद बाहर गया, गेंद वापस आया, अंपायर से शायद पूछा नहीं बाबर आजम से क्या वजह हुई, और उसके बाद फिर थोड़ा एक काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन काफी देर तक चलती रही कि भाई कप्तान से आपने कैसे, उसमें जरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है जब आप छक्का लगता है, गेंद कहीं उसकी शेप खराब होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो फिर अंपायर चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ कप्तान का एतराज़ 2 बातों पे हो सकता है कि या तो बॉल क्या इतना डैमेज हुआ है, और दूसरा जो रिप्लेसमेंट बॉल है क्या उस लिहाज से मिला है, क्योंकि वो भी चूज करना पड़ता है। क्लियरली बाबर मतलब उतने ओवर्स का हुआ, उतने ओवर्स का क्लियरली बाबर थोड़े से आप जैसे विजुअली नजर आ रहा है कि इज नॉट हैप्पी। तो आप पेशावर ज़ल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, आई एम श्योर सवाल होगा उसमें, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा ना वर्डन आ जाता है, तो यहाँ से थोड़ा सा गुफ्तगू को जज करना एग्जैक्टली तो ठीक नहीं लग रहा कि क्या बात हुई होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इज नॉट हैप्पी कि बॉल चेंज क्यों हो रही है। अच्छा, देखिए ये बॉल चेंज करने की वो वजह नहीं है। आई गॉट यू, बिल्कुल भी वाली वजह नहीं है। तनवीर भाई ने कहा, और अभी ऑफ कैमरा यही बात हो रही थी, अली रजा को आप बेंच कर सकते थे। आज एक और काम हो सकता था, क्योंकि पेशावर ने क्वालिफाई किया हुआ है ना, तो जिस वक्त सिचुएशन हुई थी, जिस वक्त आज जो है वो मेंडिस आउट हो गए थे और बाबर वाज ऑन द क्रीज, आज अपॉर्चुनिटी थी कि आप फरहान का जो मेटल है वो टेस्ट करते और उसको आप फरहान यूसुफ को ऊपर भेजते। ब्रेसवेल प्लेड रियली वेल, लेकिन यही वो तो मैचेस होते हैं। मैं आपको चीज बताऊं, आपने फरहान का नाम लिया, मैं तो फरहान का भी नहीं कह रहा। अब वो समद को भेज देते ऊपर, ओके, समद को भेज टाइम देते। इतना नहीं, वो टाइम आप कह रहे हैं ना, वो वाला नहीं था भाई। हम क्यों उसको टेस्ट करें सिर्फ छक्के मारने के लिए? 4.3 ओवर्स थे ना, ओके ठीक है, उसको भेज दिया। इनिंग्स बिल्ड करने के लिए भी देखिए ये समत वगैरह जो है ना, ये सिर्फ वो प्लेयर नहीं है कि 2 बोले 4 बोले 6 बोले, ये डोमेस्टिक खेलते हैं, ये खेलते हैं, ओवर पूरे निकालते हैं, ये ऐसा नहीं है। तो आप जाने देते, आप समत को भेज देते। आपने इफ्तिखार को भेजा, जब इफ्तिखार आया मैंने बोला यार समत को भेज देता, ठीक है। इफ्तिखार टेस्टेड प्लेयर है, समत वमत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दें, क्योंकि वो अगर टीम में T20 की टीम में आ रहा है पाकिस्तान की, थोड़ा सा उसको मौका दें कि उसको पता हो यार मेरे पास 4.5-5 ओवर है, मैंने जाती चलानी नहीं है, मैं थोड़ा सा सेंसिबल खेल लूँ, 6-8 बोले खेल लूँ, 5-6 बोले जो भी है, उसके बाद मैं वो करूँगा। इनकी दिमागों से ये निकाल दो
कि यार मैं सिर्फ 5 बॉल का प्लेयर हूं, मैं सिर्फ 6 बॉल का प्लेयर हूं। इनके दिमागों से ये निकालो। और आपके पास मैच था, हारे जीते जो भी है, आप ट्राई आउट कर देते, आप दानी को खिला देते, आप अपने डगआउट के दो भी इसमें रिप्लेसमेंट वो कर देते, चेंज कर देते। क्या था तनवीर भाई की इस बात से, अभी टेकिंग अ ब्रेक, लेकिन इस बात से मुझे 2003 का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया याद आ गया। 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए थे। उसके बाद एंड्रयू साइमंड्स ने जो कुटाई शुरू की है और आखिर तक वो गए हैं, इट मींस कि अगर कोई पार हिटर है, जरूरी नहीं कि वो हर बार पार हिटिंग करे, वो इनिंग्स भी बिल्ड करना जानता है। बट द थिंग इज के ये डिसीजन होना चाहिए था, ब्रेव डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन एक ब्रेक ले रहे, दोबारा हाजिर होंगे, आगे क्या सूरत हाल बन रही है इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल और हम बात कर रहे हैं आज के 2 मैचेस के हवाले से। एक सवाल के साथ आपको छोड़कर गए थे, लेकिन बिफोर वी गो टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आ रही है और वो ये कि वी वर ऑल बैंकिंग अ लॉट ऑन नाफे। ऑल्दो नाफे को वो उसका नंबर मिला नहीं कि वो उस पर खेल सके, लेकिन नाफे के कुछ स्टार्ट्स हमने पूरे PSL के लिए जो रहे हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं कि उसने PSL में कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर हमारी टीम नाफे के PSL के स्टैट्स हमारे साथ स्क्रीन पर शेयर कर सके, सो दैट वी कैन रियली टॉक अबाउट इट कि क्या उसकी नाकामी की वजह जो थी। हेयर वी गो। अच्छा जी, पहले मैच में ही मेक्स कराची किंग्स के अगेंस्ट 3 रन और उसके बाद 6 रन, 18 रन, 12, 6, 20, 12 एंड आज की इनिंग्स उनकी रही है। सो दैट्स अबाउट इट। चलते सीधा तनवीर भाई, सॉरी आज की इनिंग्स रही गई। और आज की इनिंग्स तो खैरिया क्या ही हुआ। आने से पहले मेरा सवाल ये है, ये जितने भी मैच खेले इसमें से कितने में ओपन किए इसने? किसी में बहुत कम। आज के सीधी बात है, आप सीधा नाइंसाफी कर रहे हैं भाई उसके साथ। जब वो ओपन करता है तो आप उसको ओपन करवाओ यार। ऐसा नहीं हो सकता जो लड़का ओपन करता है आप उसको चौथे पे भेजे, 5वें पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पर्चा उठा के बताया सऊद शकील का, आप चौथे पे गए कर सकते हैं। तो भाई वो एक समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बाबर आजम मेंटली रह गया, फारिग हो गया, चौथे पे वो नहीं खेल सकता जो इतना बड़ा प्लेयर है। तो आप एक जूनियर के साथ वो कर रहे हो जो अभी खेल रहा है, उसने रन्स करने हैं, उसने इस्टेब्लिश होना है, अपने आप को बताना है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप की टीम में उसके नाम आया था, आप उसके साथ खेल रहे हो अपने चक्रों में यार। उसकी क्रिकेट क्यों खराब कर रहे हो? 100% प्लेयर गिरता है यार, वो जितनी भी क्रिकेट है वो एज अ ओपनर खेलता है। आप अगर उसको सारे मैच खिलाएं एज अ ओपनर, अब ये 10 मैचेस है ना, इन 10 मैचेस में से आप पहले 5 मैचेस में उसको ओपन भेजे ना, तो आप सोचे नहीं यार तू अपने नंबर पे कुछ नहीं कर रहा, हमने तुझे खिलाना भी है, तुम्हें नीचे लेके आते हैं। तुम पहले ही ओपन वाले को नीचे खिला रहे हो, उसके बाद 1 से 2 मैचेस में आपने ओपन करा के बड़ा कोई कमाल किया आप लोगों ने, बड़ा तीर मारा है कोई। नेशनल साइड में भी जब लिया था नहीं, कहने का मकसद पता है कि यहाँ पे किधर कोचिंग स्टाफ कहाँ होता है? कहाँ है कोटा ग्लेडिएटर के हेड कोच? कहाँ है कप्तान जी? क्यों नहीं उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता? सारा क्या ब्लेम हम प्लेयरों के ऊपर दे दे? भाई आपकी भी गलती है जो खिलाते हैं इनको। नेशनल साइड में भी जब ख्वाजा नाफे को डाला था, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं, क्यों नहीं की? पर मेरे ख्याल में तो आजम खान टीम में अब सुन ले, अब सुन ले, यही आ रहा था। अच्छा सुन ले, अच्छा सुन ले, एक चीज सुन ले भाई, अगर आप प्रोसेस की बात करते हैं ना, एक जेन्युइन होके सुने, आप प्रोसेस की और जेन्युइन होके आप बात करते हैं, ठीक है, ये भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं आज ये बोलूं है कि मोइन भाई सिर्फ PSL में कोचिंग करते वरना नजर ही नहीं आते, तो सबको बुरी लग जाएगी कि यार ये क्या बात कर दी जी। अब ये प्रोसेस तो नहीं है ना, वो प्रोसेस में नहीं होते पूरा साल, नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। मुझे लगता है कि मोइन खान के अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर है। हाउ क्वेटा इज बीन डूइंग, आई मीन इससे पहले उन्होंने सरफराज को मूव करके देखा, सारी चीजें हिला के 11 साल से वही कोच हैं। इसी चीज का तो प्रेशर है कि कुछ नहीं कर रही है अब क्वेटा। खैर कल हमारे 2 मैचेस है, मेरे सवाल करने थे, नहीं बोले ना यार, बोले कैसे बनता सऊद शकील यार? फैसले वो नहीं करते होंगे, कप्तान वो नहीं बनाते हैं, टीम ऑर्डर वो बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रेशर सर आपका 1 मिनट, आपका कोच 10 साल से बना हुआ, आपका मैनेजर जब से टीम बनी हुई है, आपका कोच कप्तान जो है वो कैसे बन जाता है यार? मैनेजर वगैरह को कोई नहीं देखता, कोई नहीं हटाता इन लोगों को। ये कैसे रहते हैं इतने अरसे से भाई? हम तो यार यहाँ पे बैठ के मेरिट की बात करते हैं भाई, हम किसी के पर्सनल नहीं है। 8 की 8 टीमें हमारी हैं,
8 की 8 टीमें पाकिस्तान की है, जिसमें जो गलत होगा हम बात करेंगे। देखिए, भाई एक चीज, आखिरी चीज मैं पर्सनल बोलूंगा। लेने की जरूरत हाँ, नहीं है, जो प्लीज। हमें चीजें गलत लगती है वो गलत है। तनवीर जो बात कर रहे हैं ना, मैंने आज ये ट्वीट भी किया था, नदीम उमर साहब पीएसएल में आने से 20-25 साल पहले से क्रिकेट समझता है, अपनी क्लब टीम बनाई हुई है। आई थिंक ही, हिज टीम एंड कोयटा फैंस डिजर्व बेटर। ऑल राइट, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। हो सकता। देखिए मैं आपको बताता और हूँ, जितना कराची आज कराची- चौथी मर्तबा फैसल प्लेऑफ से बाहर हुआ है, ये भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं सबसे है बड़ा ना। शहर। अच्छा। दूसरा, कोयटा 5 मर्तबा पिछले 7 सालों में प्लेऑफ से बाहर हुआ है। चले Okay. we have नहीं, hardly मेरे पास few आगे minutes. तनवीर नहीं, भाई, आखिरी हमारे चीज पास ये भी तो, ये यार आप पूरी बात ना बताएं जी, मुझे। जी। अरे आप ये भी पूरी तो बात बताएं है, ना, 2 मिनट रह ये गए। भी तो बताएं ना कि यार ये जो मैनेजर है कोयटा ग्लेडिएट का, हर किसी के दिमाग में ये कभी भी बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ओके सही। भाई, अब वो नदीम उमर करेंगे, सही नदीम जवाब भाई, दिया, नदीम वो उमर- कल 2 नदीम मैचेस उमर- हैं, एक है नदीम उमर हैदराबाद। साहब इसका जवाब दे सकते हैं। आप रिस्पेक्टफुली, कल है 2 मैचेस, एक है हैदराबाद और पिंडी का वो honor मैच। है। पहले उसकी प्रेडिक्शन ले लेते हैं। सिचुएशन तो आप बता ही चुके जी, हैं, 85। लेकिन अब अगर आप अपनी प्रेडिक्शन भी बता दें कि कल का मैच कौन जीतेगा। आई थिंक हैदराबाद को जीतना तो चाहिए, पर 85 रन तो 10 ओवर, मुझे लगता है कि उसको बहुत छोड़े ही ना, कोई बस मिरेकल हार नहीं, जीत का मतलब बताया। असल मुद्दा वही है ना। मैं मैं उसके ऊपर भी साथ देखें, बात कर रहा अब हूँ। वो- मुझे लगता है वो जीत जाएंगे पर क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अब नहीं, वो exactly. वक्त आ रहा है, 1 मिनट तक सादिया, अब वो वक्त आ रहा है। के वो वक्त आ रहा है ना। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं इसमें। एक तो ये कि हैदराबाद जीतेगा या पिंडी, और दूसरा कि हैदराबाद क्वालिफाई करेगा। ये नहीं बताएं। करेगा। नहीं जीत जाएंगे लेकिन करेगा। qualify Okay, नहीं करेंगे। जीत जाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। तनवीर भाई, हैदराबाद कभी भी नहीं जीतेगा। ना जीतेगा, नहीं जीतेगा तो क्वालिफाई भी नहीं करेगा। रवि भाई की जी, प्रेडिक्शन सादिया सही आ रही है आजकल, पिछले 4 दिन से छाए हुए जब हैं। जीतेगा ही नहीं तो फिर पिंडीज। हैदराबाद, अब सुन ले, हैदराबाद क्यों नहीं जीतेगा, जो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि उसकी रीजन ये है, जिस तरीके से जो स्टैट्स आ रहे हैं ना, आपने ये करना, उसमें इतनी गलतियां करेंगे, जल्दी आउट भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हो कुछ भी सकता है। ये ज्यादा चांसेस, इस वजह से मैं कह रहा हूँ हार जाएगा। ओके ठीक है भाई, आई विल गो फॉर हैदराबाद एंड आई विल गो फॉर द किल। अच्छा, कल इस्लामाबाद के लिए भी ऑल राइट, दो कल option इस्लामाबाद दे के लिए भी हाँ जी। इम्पोर्टेंट है ये मैच, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद क्यों यूनाइटेड। इंपॉर्टेंट है? इसलिए भाई आपको क्वालिफायर में जगह बनानी है। नहीं इंपॉर्टेंट उससे नहीं, ऊपर नीचे, दूसरे तीसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे तीसरे के लिए मतलब आप जो कल कल जो जीतेगा वो 28 तारीख को को पेशावर ज़ल्मी से क्वालिफायर खेलेगा। क्वालिफाई कर गया ना। इस्लामाबाद भी कर गया, मुल्तान भी। दूसरी पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है फैसल के, आप क्वालिफायर है पेशावर ज़ल्मी से खेलोगे, तो अगर आप जीत गए तो फाइनल में जाओगे। Okay. जो हारा वो फिर एलिमिनेटर 1 एलिमिनेटर 2 दोनों खेलेगा। Okay, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैच चलें। है। सो इस्लामाबाद या मुल्तान? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। सादिया? मुल्तान, फैसल इस्लामाबाद बोलेगा। मैं मुल्तान बोला है। मैंने मुल्तान बोला है। मुल्तान बोला है? ओह, वी हैव 3 मुल्तान वर्सेस ये 1 तनवीर भाई इस्लामाबाद। आगे मारा है। तनवीर भाई, हाँ। हाँ मुल्तान, 3 मुल्तान है। इस्लामाबाद बुरा रहेगा अगर, जी सॉरी मुल्तान बुरा है। अच्छा चले ठीक है, ये तो पर्सनल आज जिस भी तरह बड़ी-बड़ी से prediction तनवीर कर भाई रहे ने बोला है, ये ऐसा था जैसे पर्सनल था कि मुझे जिताना ही नहीं है। खैर, आज के सवाल का सही जवाब दिया है कल अली ये ने। दोनों prediction आ अली, रही है बहुत देखना। बहुत मुबारक हो आपको अली तरीन। ये देख ले, अब मुल्तान सुल्तान की साइड हमने ले लिया, तो सवाल का जवाब भी सही किसने दे अली दिया। देखो एम अली तरीन, अली एम तरीन ने सही जवाब दिया है। आपको मिल जाएगा गोल की जान से गिफ्ट हैम्पर। वेल विद दैट हम आपसे लेंगे इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी कल। पीएसएल इज कमिंग टू एन एंड, लेकिन अब इंटरेस्टिंग प्लेऑफ वगैरह शुरू Situation होंगे। होती जा रही है, 1 लास्ट डे टू गो बिफोर प्लेऑफ्स, उसके बाद आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक रखना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।